अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान और रूस के दरमियान पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली और इसे वुसअत देने के एग्रीमेंट पर साइन हो गए हैं। ये एक प्रोटोकॉल है जो कि मॉस्को में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी में साइन किया गया है। अब पाकिस्तान स्टील मिल के ना होने की वजह से मुल्क को अब तक 22 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हो चुका है, क्योंकि ये मिल 2015 से बंद है और इसे 10 साल मुकम्मल हुए हैं बंद हुए। इस अहम खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान और सऊदीया ने मुश्तरका तौर पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर मुश्तरका काविशें तेज करने का फैसला किया है। ये बहुत अहम है क्योंकि अब इस सदी के अंदर और उसके बाद फिलहाल जिस मुल्क ने तरक्की करनी है उसके पास अपने यहाँ सेमीकंडक्टर यानी कि आईसी, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले छोटे से पुर्जे को डिज़ाइन करने की, इसे बनाने की जितनी बेहतरीन कैपेसिटी, क्वालिटी होगी, उतना ज़्यादा अच्छा गैजेट, उतना अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सामान वो मुल्क बनाएगा और तरक्की के रास्ते पर चलता रहेगा। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान और रूस के दरमियान पाकिस्तान स्टील मिल को बहाल करने और इसे वुसअत देने के प्रोटोकॉल पर साइन हो गए हैं। मॉस्को में पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर ये साइन किए गए हैं, जिसमें फैसला किया गया है कि ये जो पाकिस्तान स्टील मिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इदारा है, 19,013 एकड़ पर मुहित यानी 29 मुरब्बा किलोमीटर पर, इसे ना सिर्फ बहाल किया जाएगा बल्कि एक्सपैंड भी किया जाएगा। अब इस एक इदारे की अगर ज़मीन और इसके दीगर असासों को देखें तो वो 1 ट्रिलियन रुपीज़, 1000 अरब रुपए से ज़ायद के हैं। लेकिन हालात ये हैं कि 25 करोड़ के इस मुल्क के अंदर एक भी ऐसी इंटीग्रेटेड स्टील मिल नहीं जो मुल्क में मौजूद 1.5 अरब टन खाम लोहे के ज़खायर को रिफाइन करके उन्हें आयरन और स्टील के अंदर कन्वर्ट कर सकें। बदकिस्मती है कि हम लोग अपनी 9 मिलियन टन आयरन स्टील की ज़रूरियात टोटल इंपोर्ट से पूरी कर रहे हैं। ये स्टील मिल जैसी तैसी भी थी, 2015 तक हमें साल का 2.25 अरब डॉलर्स बचा के देती थी, और इस स्टील मिल के बंद होने के 8 साल बाद ये एक एस्टिमेट लगाया गया था कि पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। उस वक्त का अखबारी तलाश आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब चूंकि इसे बंद हुए पूरे 10 साल हो गए हैं, तो यह नुकसान बढ़कर 22 अरब 50 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गया है। ये वो नुकसान है जो इस स्टील मिल के अंदर प्रोडक्शन ना होने की वजह से हो रहा है। और अगर हम उस नुकसान को भी ऐड कर लें, जो हमारी इजाफी डिमांड है इस स्टील मिल की कैपेसिटी से ज़्यादा, और हम जो बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं या मुल्क के अंदर स्क्रैप मंगवा के उन्हें री रोलिंग मिल्स के अंदर किसी न किसी तरीके से बनाते हैं, तो ये नुकसान हर साल 4 अरब डॉलर से ज़ायद का है। यानी 40 अरब डॉलर्स हम लोग अब तक पिछले 10 सालों के अंदर बचा सकते थे। अब इन 10 सालों के अंदर सिर्फ 3.25 साल पीटीआई की हुकूमत रही है, जिससे मुतल्लिक कहा जाता है कि नाअहल हुकूमत है। बाकी 6.25 साल किसकी हुकूमत रही? PMLN की। उन्हीं का वज़ीर आज़म रहा, खा नवाज शरीफ रहे हों, खा शाहिद खाकान अब्बासी हों, खा शहबाज शरीफ पिछले टनियोर में PDM-1 में, और खा दोबारा शहबाज शरीफ। तो अब हमारे यहाँ पॉलिसीज़ का तसलसल सिर्फ नोट कर दीजिए कि हमारे हुक्मरानों को कोई परेशानी नहीं होती कि इतना बड़ा मुल्क का असासा बंद पड़ा है। होना तो ये चाहिए था कि खा शहबाज शरीफ हों या इमरान खान हो, शाहिद खाकान अब्बासी हों या नवाज शरीफ हों, इनको इस मसले के लिए अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर कराची बैठ जाना चाहिए था, और जब तक ये मसला हल ना होता ये इस चीज़ को छोड़े बगैर ना आते। लेकिन यहाँ पर और झंझट बहुत है जिनके लिए हमें कोशिश करनी होती है। अब हम उम्मीद करते हैं कि रशिया इसे ना सिर्फ बहाल करेगा बल्कि इसको 2-3 गुना एक्सपैंड करेगा, ताकि पाकिस्तान की 4 बिलियन डॉलर सालाना की आयरन, स्टील और स्क्रैप की इंपोर्ट जो है उससे बहुत हद तक कम किया जा सके। यहाँ पर लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिले, और याद रहे इंडस्ट्री के लिए स्टील मिल रीढ़ की हड्डी होती है। जिस मुल्क के पास स्टील मिल नहीं होती वहाँ फिर इंडस्ट्री नहीं पनपती, क्योंकि इंडस्ट्री में हर चीज़ तकरीबन स्टील से, आयरन से बन रही होती है। हम उम्मीद करते हैं कि अब ये होने वाला मुआहदा अगले 2-3 सालों में मुकम्मल होगा और हम इस स्टील मिल को 2027-28 तक
चलता हुआ देखेंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान और सऊदीया ने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुश्तरका तौर पर तावन पर इत्तफाक किया है और इस सिलसिले में आगे चलने के ऐलान का इरादा किया है। अब पाकिस्तान जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में बहुत अच्छा है। इस सिलसिले में हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया भर में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो छोटा सा आईसी जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर लगा होता है वो $700 बिलियन की इंडस्ट्री है और अगले 5 सालों के अंदर 2030 तक ये $1.5 ट्रिलियन होने की उम्मीद लगाई बैठी है। इतनी अहम इंडस्ट्री है। आपके कैलकुलेटर जैसे बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लेकर आपके एयरक्राफ्ट तक हर चीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है यही सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी। अब इसलिए पाकिस्तान ने अपने इस बजट के अंदर 7,000 नौजवानों को सेमीकंडक्टर डिज़ाइनिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तैयार करने के लिए बजट रखा है 4 अरब 80 करोड़ रुपए। और हम अगर ये 7,000 नौजवान तैयार कर लेते हैं इस साल, अगले हज़ार हम 10,000 कर लेते हैं, तो ये 17-20 हज़ार नौजवान बहुत अहम है इस इंडस्ट्री के लिए। और ये इंजीनियर्स होंगे बाकायदा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर्स होंगे, कंप्यूटर साइंसेस के इंजीनियर होंगे। सिर्फ हम कोशिश नहीं कर रहे, इंडिया की तरफ देखिए, इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया 2030 तक अपनी एक्सपोर्ट्स में $150 बिलियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से लाने का प्लान किए बैठा है। हमें होश के नाखून लेने चाहिए। और इंडिया के अंदर इस वक्त 100 स्टार्टअप कंपनीज ऐसी हैं जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे काम कर रही हैं। इंडिया अब तक $18 बिलियन से जायद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट ला चुका है। हमारे साल की टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बमुश्किल $2 अरब होती है। यानी समझिए हमारे 9 साल की टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ उनके यहाँ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हुई है। अब दुनिया के अंदर जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनकी 20% तादाद जो है वो इंडियंस हैं। हमें इस इंडस्ट्री को बहुत सीरियस लेना होगा। 7,000 की तादाद को हर साल डबल करना होगा। अगर आज 7,000 को हम ट्रेन करें, अगले साल हमें 15,000 को करना चाहिए, उससे अगले साल हमें 30,000 को करना चाहिए, ताकि ये नौजवान पाकिस्तान के अंदर ये मार्केट अंजाम दें, दुनिया में एक्सपोर्ट करें, लोगों को, अपने भाई सऊदी अरब को हेल्प करें। बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स, बेहतरीन इंजीनियर्स हम यहाँ से उनके यहाँ भेजें। उनके पास फंडिंग कमी नहीं है और दोनों मुल्क मिलकर अपनी ज़रूरियात के लिए इस नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।